हेलो बच्चों, लाइट का लास्ट नंबर का टॉपिक बाकी था जो हमने रिफ्रैक्शन आधा कंप्लीट किया था और लास्ट का बाकी था ग्लास प्रिज्म के थ्रू, राइट। तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म वो टॉपिक बाकी था, तो उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। तो ग्लास प्रिज्म से भी रिफ्रैक्शन होता है, आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा। जैसे कि ग्लास प्रिज्म आपने लिया, निकोल प्रिज्म अगर लिया आपने या ग्लास प्रिज्म लिया, उससे अगर लाइट पास किया आपने तो क्या होता है, आपको पता है कि एयर मीडियम में या वैक्यूम मीडियम में एयर ज्यादा फास्ट में ट्रैवल, लाइट ज्यादा फास्ट में ट्रैवल करता है, राइट। लेकिन अगर वो वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो लाइट का स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब रिड्यूस होता है, राइट। तो इसी को हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन कैसे होता है ग्लास प्रिज्म से, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे आपने रिफ्रैक्शन देखा, रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब लाइट जब ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वो क्या करता है, बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। ये आपने देखा था। सेकंड आपने ये देखा था कि द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर इज हायर देन द स्पीड इन द डेंसर मीडियम। मतलब स्पीड एयर में क्या होती है, लाइट की ज्यादा होती है और डेंसर में कम होती है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, जब लाइट पास करेगा एयर मीडियम से, ये हमारा क्या है, ये ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एयर से यहाँ पे लाइट ट्रैवल कर रहा है थ्रू ग्लास, मतलब ग्लास में जा रहा है। तो प्रेडिक्टेड क्या है कि ये लाइट ऐसा सीधा जाना चाहिए, बराबर। लाइट कैसे जाना चाहिए, सीधा यहाँ पे जाना चाहिए। लेकिन लाइट क्या होता है, बेंट होता है। आप देखो ये लाइट क्या हो रहा है, बेंट हो रहा है। किधर बेंट हो रहा है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब क्या है कि लाइट जब ट्रैवल करेगा एयर मीडियम से, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो लाइट बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये बात क्लियर है। लेकिन अगर लाइट डेंसर मीडियम से एयर में आए तो क्या होता है, देखो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे देखो कि आपको क्या दिख रहा है, ये जो लाइट है ये बेंट हुआ है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये लाइट ऐसे आ रहा है, राइट। अब ये लाइट कहाँ पे जाएगा, एयर मीडियम में, मतलब फिर से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। लेकिन इस टाइम पे देखिए आप, ये लाइट ऐसा सीधा जाना चाहिए, राइट। लेकिन ये बेंट हो रहा है, लेकिन कहाँ पे बेंट हो रहा है, देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल है, राइट। नॉर्मल क्या है आपका, एम एन, ये आपका नॉर्मल है। तो लाइट किधर बेंड हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसमें आपको दो बातें क्लियर होगी कि फर्स्ट, इफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम एयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। सेकंड क्या है, इफ लाइट बेंड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, मतलब एयर, तो लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा होगा, ऑब्वियसली एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, राइट। डेंसर मीडियम में जैसी लाइट इंटर करेगा, ग्लास में इंटर करेगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इस तरह से आपको डायग्राम निकालनी पड़ेगी। और ये जो रेज दिख रहे हैं आपको, रिमेंबर टू थिंग्स, कौन से दो दो थिंग आपको रिमेंबर रखनी है। फर्स्ट, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। देखो ये हमारा इंसिडेंट रे है, बराबर। ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे। लाइट ऐसे आ रही थी, यहाँ पे इंसिडेंट हुई, राइट। कहाँ पे, यहाँ पे इंसिडेंट हो गई। तो आपको क्या बोला है कि इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। मतलब जो इमर्जेंट रे है ये हमारा इमर्जेंट रे है, ये कौन सा है, इमर्जेंट रे है। तो ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे एक दूसरे को क्या दिख रहे हैं आपको, पैरेलल दिख रहे हैं, देखो, राइट, पैरेलल दिख रहे। और ये जो यहाँ पे है इसे हम क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं, राइट। यहाँ पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल इन्वर्जन हो रहा है, तो इसे लैटरल इन्वर्जन हम बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर आपको कि इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। मतलब ये जो इमर्जेंट रे है और इंसिडेंट रे है एक दूसरे को पैरेलल दिख रहे हैं आपको। सेकंड बात क्या है कि एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आई। मतलब यहाँ पे जितना आपका एंगल है, सपोज यहाँ पे 30 डिग्री बना है, राइट। तो यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन करेगा ग्लास से एयर में, उसका भी एंगल ऑफ इमर्जेंट कितना होगा, 30 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर से डेंस ग्लास में जा रहा है और ग्लास से एयर में आ रहा है, तो उतना ही बेंड करेगा। इसका मतलब क्या है कि एयर में यहाँ पे और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट सेम होगी, तो बेंडिंग भी सेम हो जाएगी, राइट। इसलिए याद रखो, यहाँ पे क्या याद रखना आपको, एंगल इमर्जेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है, ओके। आते हैं इसके लॉज को समझते हैं। लॉज दिए हैं यहाँ पे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन से लॉज है, देखो टू ही लॉज दिए, जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, राइट। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट दिया है बेटा यहाँ पे, द इंसिडेंट रे, मतलब आई, नॉर्मल, नॉर्मल क्या है हमारा एन, राइट, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, मतलब यहाँ से रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा, राइट। रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये कहाँ पे लाई करते हैं, सेम प्लेन पे, मतलब यहाँ पे मीट करते हैं,
तीनों भी रेज कौन से, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे लाइज एट द सेम प्लेन, मतलब यहाँ पे रेज मीट करेंगे एक ऐसे पॉइंट पे जहां से रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा, इंसिडेंट रे जैसी उस पे इंसिडेंट होता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है, द रेशियो ऑफ द साइन ई मींस साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, द रेशियो ऑफ द साइन ई ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन आर ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा, ये साइन आर। ठीक है, ये एंगल ऑफ क्या है हमारा, रिफ्रैक्शन है बेटा, ये साइन आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आगे क्या बोला है यहाँ पे देखो, the ratio of the sin I angle of incidence is to the refraction, that is angle of refraction sin R remains for a given pair of media, मतलब sin I is divided by sin R is always constant। इसका मतलब क्या है, sin I और sin R की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, तो इसे स्नेल्स लॉ बोला जाता है। स्नेल्स लॉ क्या होता है बेटा, sin I by sin R equals to constant, मतलब I और R की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। अगर I की वैल्यू चेंज हुई तो R की भी वैल्यू चेंज होगी, ये बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब स्नेल्स लॉ क्लियरली कहता है कि साइन आई इज डिवाइडेड बाय द साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कांस्टेंट है। जैसे आप साइन आई को चेंज करेंगे, अगर साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस को 1 कर दिया आपने, तो साइन आर भी चेंज हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि साइन आई अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू साइन I2 अपॉन साइन R2, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हो जाएगा जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा। यहाँ तक बेटा आपको क्लियर है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये बातें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के टाइम पे। तो हम न्यूमेरिकल्स को भी डिटेल में डिस्कस करने वाले, यहाँ पे थ्योरेटिकल पूरा पार्ट हमने चैप्टर का खत्म कर दिया है। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस लेते हैं, पीवाईक्यूज लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं लाइट के और उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, चलो बच्चों क्वेश्चंस देखते हैं। लेंस के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम कौन सा दिया है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, कितने डिस्टेंस पे रखा हमने, 10 सेंटीमीटर पे रखा है, राइट। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे रखते हैं, लेफ्ट में रखते हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा, नेगेटिव, राइट। तो हम u क्या लिख देंगे, u माइनस 10 सेंटीमीटर दिया है, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे दिया फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, कहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस से 10 सेंटीमीटर पे रखा है, ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हम यहाँ पे लिखते हैं, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, माइनस या प्लस, यहाँ पे प्लस ही साइन रहेगा। क्यों, क्योंकि कौन सी लेंस बोली बेटा, कॉन्वेक्स लेंस बोली। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ किधर होती है, आपको पता है इसकी फोकल लेंथ ये साइड में होती है, राइट। तो यहाँ पे होती है, मतलब ये कौन सी है, पॉजिटिव आ जाएगी, राइट। उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द पोजीशन, कहाँ पे पोजीशन होगी, एंड नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज कहाँ पे होगा, मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। और सेकंड क्या बोला है हमें, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर कैसे होगा इमेज का। ठीक है, अब यहाँ तक आपको क्लियर है कि u इक्वल्स टू -10, मतलब ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा है और फोकल लेंथ है उसकी 15 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं, व्हाट इज अवर फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, राइट। ये फॉर्मूला हम किसके लिए यूज करते थे, मिरर के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, मिरर के लिए। तो लेंस के लिए हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, राइट। हमारा लेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, राइट। हमारा f कितना है बेटा, f है हमारा कितना, 15 इक्वल्स टू 1/v हमें निकालना है, माइनस यहाँ पे क्या दिया है 1/10, राइट। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो v निकालना है तो v कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15। तो हमारा v कितना आ जाएगा बेटा, v आ जाएगा हमारा -30 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, ये इमेज कौन सी होगी, वर्चुअल होगी या रियल होगी, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा हमारा, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म एट -30 सेंटीमीटर डिस्टेंस। कितने सेंटीमीटर पे, -30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। और कैसे होगा, नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल। यहाँ तक आपको क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों यहाँ पे माइनस नहीं लिखा था, तो ये माइनस यहाँ पे याद रखना है, इसका -10 है, राइट। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 इज 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15, तो कितना आएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो
देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, अ कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कितनी फोकल लेंथ दी है यहाँ पे, 15 सेंटीमीटर। अब कौन सी लेंस है, कॉन्केव लेंस है, राइट। अब आपको पता है कि कॉन्केव लेंस कैसी होती है बेटा, कॉन्केव लेंस ऐसी होती है, राइट। तो इसकी फोकल लेंथ किधर होती है, लेफ्ट साइड में होती है, राइट। तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या लगी लिखेंगे हम, नेगेटिव भी लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा, राइट। तो फोकल लेंथ हम लिखेंगे नेगेटिव में, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ भी लिखते हैं फोकल लेंथ इज व्हाट, माइनस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस टू प्लेस्ड, यहाँ पे क्या बोला, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इसका मतलब क्या बोल रहे हो कि कितने डिस्टेंस पे हमें ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा जिससे हमें 10 सेंटीमीटर की इमेज यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा वी भी हमें मिल गया, वी कितना यहाँ पे दिया, 10 सेंटीमीटर है, राइट, 10 सेंटीमीटर। अब वी कॉन्केव लेंस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नेगेटिव में लेंगे, माइनस 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, यू फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, यू, मतलब कितने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट रखे जिससे हमें 10 सेंटीमीटर की इमेज मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दिया है कि व्हाट डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस फ्रॉम द लेंस टू फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। आगे दिया है आल्सो फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करने को बोला है, राइट। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, राइट। अब यहाँ पे पुट कर दो, कितना दिया है, f कितना है, माइनस 15 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/v, v कितना दिया बेटा, 10 सेंटीमीटर माइनस 1/u, मतलब u हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/u इक्वल्स टू 1/, ये कितना है बेटा, 10 माइनस 1/15, कितना है, 15, इधर से आ जाएगा, राइट। तो शिफ्ट होगा तो उसका माइनस साइन चला जाएगा। तो हमें u कितना मिल रहा है बेटा, u मिल रहा है हमें माइनस 30 सेंटीमीटर, कितना मिल रहा है, माइनस 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर की इमेज मिल जाएगी लेंस के ऊपर। कौन से लेंस के ऊपर, कॉन्केव लेंस के ऊपर। यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। आते आगे क्या दिया, मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करो। अब मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे हाइट तो नहीं दी है ऑब्जेक्ट की इमेज की, राइट। तो सीधा हम मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, m इक्वल्स टू v अपॉन u, राइट। मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे डाल दो, कितना है v हमारा, v देखो कितना है, v है माइनस 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 10 सेंटीमीटर, राइट। u कितना है हमारा, u है माइनस 30 सेंटीमीटर, हमें क्या मिल जाएगा, 1/3, मतलब मैग्निफिकेशन क्या मिल रहा है हमें, 1/3 इतना मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या दिया है, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर, लेकिन कौन सी इसकी दी है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस कैसी होती है, ऐसी होती है कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ किधर होता है, इधर होता है, तो ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। कितनी है फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ इज गिवन देयर प्लस 30 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है बेटा, ठीक है। आ जाओ आगे क्या दिया है, आगे दिया बेटा यहाँ पे, at what a distance should be the object be placed from the lens so that it forms an image at 60 सेंटीमीटर। मतलब कहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा जिससे हमें 60 सेंटीमीटर इतनी इमेज मिलेगी डिस्टेंस पे, ठीक है। इसका मतलब v कितना है हमारा, v है 60 सेंटीमीटर। अब v इमेज क्या है, इमेज में पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे रेज इधर से आता है ऑब्जेक्ट और ये साइड में इमेज फॉर्म होती है किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस की अभी बात की हमने, राइट। तो हमें निकालना क्या है, u, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, बराबर। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा, इमेज मिलेगी 60 सेंटीमीटर पे। आगे बोला है ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, एंड सेकंड इज फाइंड मैग्निफिकेशन। अदर साइड मतलब कॉन्वेक्स लेंस हमेशा इधर की साइड में इमेज फॉर्म करता है, राइट। और मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करने को बोला है, राइट। तो आते हैं, देखो फर्स्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे, व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, बराबर। आगे क्या लिखते हैं, 1/f, f कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/v, v कितना दिया है 60 माइनस 1/u। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे
1/u इक्वल्स टू 1/, ये क्या होगा 60, ये माइनस 1/30, मतलब हमें u कितना मिल रहा है बेटा, यहाँ पे u मिल रहा है हमें माइनस 60 सेंटीमीटर। कितना मिल रहा है 60 सेंटीमीटर। मतलब आपको ये गेस हो गया होगा कि अगर इमेज 60 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रही है और ऑब्जेक्ट 60 ही सेंटीमीटर पे रखा है, याद करो कौन सा, यस बराबर कौन सा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर 2f1 पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी 2f2 पे फॉर्म हो जाएगी। बराबर, यहां तक क्लियर है बेटा, इसको क्लियर है माइनस 60 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है। मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम क्या लिखेंगे v बाय u, राइट, v बाय u। अब v कितना है हमारा, v देखो यहाँ पे कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 60 सेंटीमीटर, राइट। और v कितना दिया है हमें, v दिया है 60 सेंटीमीटर, यहाँ पे v 60 प्लस है बेटा, और माइनस 60 क्या है u है हमारा। तो हमें कितना मिल रहा है, लिख दो यहाँ पे और करो कंटिन्यू, ठीक है। तो हमें मिल रहा है -1, मैग्निफिकेशन क्या मिल रहा है हमें -1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब ये दोनों कहाँ पे रखे हैं कि ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे रखा है, ये आपने कॉन्वेक्स लेंस बना दी इस तरह से, यहाँ पे लिख दिया f1, यहाँ पे लिखा 2f1, यहाँ पे लिखा f2, यहाँ पे लिखा 2f2, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा आपने 2f1 पे यहाँ पे रखा है, और इमेज कहाँ पे फॉर्म हो जाएगी बेटा, यहाँ पे 2f2 पे फॉर्म हो जाएगी। कहाँ पे 2f2 पे इमेज फॉर्म हो जाएगी इस तरह से, राइट। सेम साइज इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो चलो बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या दिया है, अ कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। कौन सी लेंस है बेटा, कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ, राइट। तो f इक्वल्स टू क्या होगा प्लस 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। ओके, आगे देखो क्या दिया है, आगे देखो फोकल लेंथ सॉरी नेगेटिव होगी, यहाँ पे क्या दिया है कि -20 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ क्या कॉन्केव लेंस की -20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। मतलब कितने डिस्टेंस पे हमें, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर। मतलब कितने डिस्टेंस पे हमें 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट को रखना होगा जिससे हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी 15 सेंटीमीटर पे। क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी 15 सेंटीमीटर पे, राइट। तो इमेज क्या होगा, इमेज इक्वल्स टू v क्या होगा यहाँ पे -15 सेंटीमीटर, राइट। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही, कॉन्केव लेंस से तो निगेटिव में रहेगा, राइट। और ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे है बेटा 5 सेंटीमीटर इतना टॉल ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस पे हमें रखना पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें निकालना है, राइट। और सेकंड मैग्निफिकेशन भी निकालना है। क्या बोला आगे देखो, फाइंड द फ्रॉम द लेंस आल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज। मतलब साइज ऑफ द इमेज भी हमें निकालना है। मतलब क्या निकालना है, साइज ऑफ द इमेजेस hi हमें निकालना है, सेकंड हमें निकालना है u, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, राइट। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लेते हैं यहाँ पे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, राइट। तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में यहाँ पे पुट करते हैं दैट इज 20, ये -20 है, राइट। 1/v, v कितना दिया है -15, यहाँ पे -1/u, राइट। ये दिया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे 1/u इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/20, कितना आता है, इसका एलसीएम निकालो, कितना आता है देखो, इसका आ रहा है -60, कितना आ रहा है u इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखेंगे, कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में, जिससे निगेटिव साइन दिया है, राइट। यहाँ तक क्लियर है। ओके, आगे आगे मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है v अपॉन u। तो हाइट ऑफ द इमेज हमें निकालने, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें दी है कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे v अपॉन u इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब v कितना दिया है हमें, देखो यहाँ पे v दिया है -15 सेंटीमीटर, राइट। u कितना दिया है हमें, u दिया है -60 सेंटीमीटर, इतना हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो कितना आता है देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ द इमेज कितना आता है, देखो 15 5 75, 75 डिवाइडेड बाय 60 कितना आ रहा है 1.25, कितना आ रहा है 1.25 सेंटीमीटर। इतनी हाइट ऑफ द इमेज होगी, कितनी होगी
1.25 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द इमेज यहाँ पे होगी। तो इस तरह से आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, ये फॉर्मूला इस तरह से आपको पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पहले v/u निकालो, v/u निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ, तो आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम में, तो प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।